हेलो एंड वेलकम टू दिस सीरीज। जहाँ पे मैं ज़ैपियर की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, जहाँ पे ज़ैपियर से यूज़ करके हम ऑटोमेशन कैसे कर सकते हैं। तो फ्रॉम बेसिक से लेके एडवांस तक इसमें मैं वीडियोस डालते रहूँगा। तो सबसे पहले इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अब अ, क्या आपने कभी जॉब को अप्लाई किया है? ऑब्वियसली एवरीवन, राइट। आप जॉब को अप्लाई करने के बाद वेट करते हो कि कब रिप्लाई आएगा। ओके, मेरे साथ बहुत टाइम हुआ है। अगर आपके साथ हुआ है तो ज़रूर बताना। हम अप्लाई करते हैं, हम वेट करते हैं कि रिप्लाई आज आएगा या कल आएगा। ओके, ये हमारे साइड से सिचुएशन होती है जो जॉब सीकर है। ओके, नाउ इमेजिन इन रिक्रूटमेंट साइड ऑल्सो। अगर आप लिंक्डइन पे जाते हो और देखते हो कि मुझे अप्लाई करना है इस पोजीशन को, तो 100+ पीपल ऑलरेडी उसको अप्लाई कर चुके होते हैं, राइट। मतलब रिक्रूटमेंट साइट में भी बहुत सारा प्रोफाइल्स उनको आता है। कभी कभी तो मैंने देखा है कि एक छोटे एप्लीकेशंस के लिए भी, जिस कंपनी 11 to 15 एम्प्लॉय की कंपनी के लिए भी 400 to 500 एप्लीकेशंस क्यू में होते हैं, अप्लाई किए होते हैं। अगर आपके पास लिंक्डइन का प्रीमियम है तो आपको वो स्टैटिस्टिक्स पता चल जाता है। ओके, सो मैंने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया है, क्योंकि जब मैं अप्लाई कर रहा था, बहुत सारे एक कॉमन मैसेजेस मुझे आते थे। लाइक अगर मेरा प्रोफाइल रिजेक्ट होता है तो आता था, अनफॉर्चुनेटली योर प्रोफाइल हैज़ बिन नॉट सिलेक्टेड, और हम आगे आपकी प्रोफाइल लेके नहीं जा रहे। सेम फॉर्मेट, ट्रस्ट मी, सेम फॉर्मेट। तो मैंने सोचा कि इन्होंने कोई तो एक एटीएस यूज़ किया है जो एआई है, और मेरे रिज्यूमे और कैंडिडेट के रिज्यूमे वो रीड कर रहा है और ऑटो रिप्लाई दे रहा है। बट वो ऑटो रिप्लाई भी जल्दी नहीं आता था। ओके, 2 से 3 दिन के बाद आता था। फिर मैंने ऑब्जर्व किया कि अगर प्रोफाइल सिलेक्ट भी होता है तो भी एक कॉमन मैसेज है। ओके, सो यहाँ पे एक पैटर्न, यहाँ पे एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन मुझे आइडेंटिफाई हुआ कि बहुत सारी कंपनीज ये नहीं कर रही है। बहुत सारी कंपनीज के पास एटीएस नहीं है। तो ये विन विन सिचुएशन नहीं है दोनों के लिए। एज अ जॉब सीकर मुझे पता होना चाहिए कि मेरी अगर प्रोफाइल सिलेक्ट हो रही है तो क्यों, और रिजेक्ट हो रही है तो क्यों, राइट। और रिक्रूटमेंट साइड ऑल्सो, उनके पास बहुत सारे एप्लीकेशंस आ रहे हैं, तो उनको भी टाइम नहीं मिल रहा है। तो इन दोनों की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हुए मैंने सोचा कि बहुत सारी कंपनीज को ऑफर नहीं होता होगा एटीएस, या वो टेक सेवी नहीं होते होंगे। तो मैंने एक सिंपल सॉल्यूशन निकाला है जो मैं इस सीरीज में आपको बता रहा हूँ, इस पहले वीडियोस में आपको बता रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर ये प्रॉब्लम सेटमेंट आपका है, एक कम्प्लीटली फ्री है और कम्प्लीटली ऑटोमेशन है, आप ज़ैपियर से ये कर सकते हो। जो मैंने किया है, मैंने चेक किया है, मैं आपको पहले इसका एक डेमो दूंगा। उसके बाद आपको ये बताऊंगा कि ये मैंने किस तरीके से किया हुआ है। ओके, और इसके स्टेप बाय स्टेप, अगर आपको 100% अगर आपको लगता है कि आपको यूज़ करना है, तो प्लीज़ मुझे कनेक्ट करना। मैं फ्री में इसकी पीडीएफ आपको दे दूंगा, हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस इन योर ज़ैपियर। ओके, सेकंड, अगर आप पीडीएफ से भी इम्प्लीमेंट कर नहीं सकते, तो मैं इन डिटेल्स वीडियो इसमें बना रहा हूँ, आप ज़रूर एंड तक ये वीडियो देखना कि आपको किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करना है। ओके, तो सबसे पहले तो मैं एक आपको डेमो दिखाता हूँ कि ये क्या है। सी, एक सिंपल गूगल फॉर्म है। ओके, सबमिट अनदर रिस्पॉन्स करते हैं, मैंने अभी जस्ट टेस्ट किया था। तो ये मैंने सिंपल फॉर्म बनाया है। अगर आप लिंक्डइन से कैंडिडेट की प्रोफाइल्स ले रहे हो, या आप नौकरी से ले रहे हो, कहीं से भी ले रहे हो, तो आप रिडायरेक्ट करते हो अपने पेज पे। अगर नहीं करते हो तो यहाँ पे आप कैंडिडेट की प्रोफाइल गूगल फॉर्म से ले लो। ओके, जिसमें क्या होगा, कैंडिडेट आपका फुल नाम डालेगा। ओके, उसकी ईमेल एड्रेस, देन फ़ोन नंबर, अभी के लिए मैं डमी डाल रहा हूँ। ओके, पोजीशन अप्लाइड फॉर प्रोजेक्ट मैनेजर। ओके, मैं प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए इसका ऑटोमेशन किया हुआ है, तो मैं आपको दिखाऊंगा। ओके, और ऐड अ फाइल, फॉर एग्जांपल मैं मेरे रिज्यूमे अपलोड कर रहा हूँ। ओके, इस बार मैं करेक्ट रिज्यूमे अपलोड करता हूँ। ओके, ओके, चलो सबसे पहले मैं रिज्यूमे जो सुटेबल नहीं होगा वो वाला डालता हूँ, क्योंकि देखो क्या होता है कि उस पोजीशन के लिए बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, 50 लोग, 60 लोग, 100 लोग अप्लाई करते हैं। फिर रिक्रूटर उसको चेक करेगा कि कौन सही है, कौन स्क्रीनिंग करेगा, उसमें टाइम चला जाता है। तो ये सिस्टम ही आपको बता देगा कि ये रिज्यूमे आपके जॉब डिस्क्रिप्शन और आपके केआरएस को, अगर वो मैच हो रहा है तो वो आगे लेके जाएगा, और नहीं हो रहा है तो तुरंत उसको फीडबैक देगा कि क्यों नहीं हुआ है।
ओके, तो ये रिज्यूमे सिलेक्ट कर रहा हूँ। इससे दोनों को पता चल जाता है कि क्योंकि बहुत सारे एक्सपेक्टेशन होते हैं, इससे इमोशनल थिंग्स फॉर द जॉब, फॉर द पीपल। ओके, सो उसको वो प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो मैं अभी इसको सबमिट किया है, इस फॉर्म को। अब ये रिस्पॉन्स सबमिट हो चुका है। अब सबमिट होने के बाद ये जैप्स रन करेगा। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, प्रोजेक्ट मैनेजर की स्टेप्स, उसके बाद फॉर्मेटर बाय मतलब अ, जब वो हमने रिज्यूमे अपलोड किया था उसकी आईडी करेगा वो, उसकी आईडी लेने के बाद गूगल ड्राइव में वो आईडी सर्च करेगा। ओके, और फिर वो ओपन एआई को दे देगा, चैट जीपीटी को, जहाँ पे हम एक्चुअली किया और जॉब डिस्क्रिप्शन डाला हुआ है। उसके बाद हम फॉर्मेटर यूज़ करेंगे, क्योंकि जब जब चैट जीपीटी उसको रिप्लाई करता है तो वो जेसन फॉर्मेट में करता है। तो हम उसका रिप्लाई रीड करने के लिए ये 4 स्टेप ऐड करेंगे। और उसके बाद ये ज़ापियर टेबल्स में मैंने डाला हुआ है, क्योंकि गूगल शीट में डालने से अच्छा हम ज़ापियर टेबल को कैसे यूज़ करेंगे ये भी मैं आपको बता दूंगा, ताकि आपको विजुअली रिप्रेजेंट हो, जितने भी रिक्रूटमेंट अप्लाई कर रहे हैं वो आपको विजुअली हो, ना कि गूगल शीट में। ओके, सो एक छोटा सा एक मिनी सीआरएम हो जाएगा आपका, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। ओके, और फिर फाइनली ईमेल। नाउ हम देखते हैं मुझे ईमेल आया है क्या। क्लिक, रिफ्रेश, गूगल फॉर्म। ओके, सो ये देखो मुझे रिप्लाई आ चुका है। या हम ओपन करते हैं उसको। सी, जैसे ही मैंने ओपन किया मुझे दिखा है कि डिसीजन इज नॉट शॉर्ट लिस्टेड, और क्यू, हाईली टेक्निकल अलाइनमेंट बट अ लैक ऑफ कोर पीएम एक्सपीरियंस एंड सर्टिफिकेशंस। ये जो फीडबैक आया है ये मैंने दिया है ओपन एआई को कि किस तरीके से इंस्ट्रक्शंस मैंने दिए हैं, तो वो उन्होंने मुझे रिप्लाई किया है मेरे जॉब डिस्क्रिप्शंस और मेरे एक्सपेक्टेशंस को रीड करते हुए। ओके, सो एवरी रिक्रूटर्स और एवरी कंपनी हैज़ दिस एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द कैंडिडेट। सो वो इंस्ट्रक्शन कैसे देने हैं, प्रॉम्प्टिंग कैसी करनी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये बहुत ही यूज़फुल होता है दोनों के लिए, ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशंस है। अब बहुत ही जल्दी आप फर्स्ट स्टेप एज अ रिक्रूटर बहुत ही जल्दी इसको प्रोसेस कर सकते हो, और बहुत अच्छी प्रोफाइल्स आप नेक्स्ट लेवल पे आपके मैनेजर्स और जो भी आपके पोजीशन हेड्स होंगे, जो रिस्पॉन्सिबल होंगे उस रिक्रूटर और उस रिज्यूमे को अगले लेवल के लिए शॉर्टलिस्ट करने के लिए, तो उसको बहुत ही हेल्प होता है। ओके, सो एज अ रिक्रूटर आपके लिए ये बहुत ही बढ़िया टूल है, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पे करने की ज़रूरत नहीं है, कोई एटीएस के पास जाने की ज़रूरत नहीं है ये फीचर के लिए। और कोई टेक सेवी होने की ज़रूरत नहीं, एक वन टाइम आपको बनाना है हर एक फॉर्म के लिए, हर एक पोजीशन के लिए, और आपको उसको रोल आउट करना है। ओके, सो अभी देखते हैं कि क्या स्टेप्स फॉलो किए हैं मैंने इन डिटेल में। ओके, तो ये जैप है। ओके, इसके पहले मैंने ये भी दिखा था कि जैप पर जो टेबल में है डेटा किस तरीके से शो होता है। ये देखो ये डेटा यहाँ पे इस तरीके से शो हो रहा है। ओके, ये टेबल, तो गूगल शीट की भी आपको ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से आप विजुअली रिप्रेजेंट कर सकते हो। फिल्टर्स है इसमें, बहुत सारी चीज़ें। ये ज़ैपियर टेबल की वीडियो में इस सीरीज़ में बहुत इन डिटेल्स बहुत ही जल्दी डालूंगा, तब हम आप एक बार देख लेना। ओके, तो फोकस करते हैं इस पे। ये 12 स्टेप का है। ओके, मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले एडिट में जाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने किया क्या है। ओके, देखो, सबसे पहले गूगल फॉर्म सेटअप के लिए गूगल फॉर्म सेलेक्ट किया है। ट्रिगर इवेंट के लिए न्यू फॉर्म रिस्पॉन्स, अगर कोई नया फॉर्म का रिस्पॉन्स आता है तो मैं उसको कलेक्ट करूँगा। और किस अकाउंट से मैंने ये फॉर्म बनाया है, तो ये मेरे अकाउंट से मैंने फॉर्म बनाया है। कॉन्फ़िगर, कंटिन्यू करने के बाद ड्रॉप डाउन में आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा फॉर्म। इस फॉर्म का नाम देखो मेरा ये है, जॉब पोर्टल विद ज़ैपियर। ओके, तो वही फॉर्म मैं सिलेक्ट करूँगा, कंटिन्यू करूँगा। टेस्टिंग पे सबसे लेटेस्ट डेटा, फाइंड अ न्यू रिकॉर्ड, ये करने के बाद आपको ये इस फॉर्म पे एक एंट्री करनी है। जैसे ही आप एंट्री करोगे आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स आएगा, वो रिस्पॉन्स आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने अभी वीडियो में ये डाला था 888 और रोहन सर्वे, तो इस सारा मुझे आ गया, मेरी रिज्यूमे आ गया, डायरेक्ट लिंक आ गई, ईमेल आईडी, पोजीशन अप्लाइड फॉर प्रोजेक्ट मैनेजर। ओके, तो मैंने इसी रिकॉर्ड को सिलेक्ट करते हुए कंटिन्यू करता हूँ। नेक्स्ट स्टेप है पाथ। अब ये पाथ क्या है, मान लो कंसिडर करो कि आप कंपनी में 4 पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो फर्स्ट है प्रोजेक्ट मैनेजर, अगर प्रोजेक्ट मैनेजर है तो ये वाली स्टेप चलेंगी। ओके, और अगर आपको और एक पाथ ऐड करना है, ऐड अ पाथ,
इस पे मैं रिनेम करूंगा कि ये मेरी प्रोडक्ट मैनेजर की हो। तो इस तरीके से आप पाथ ऐड कर सकते हो। प्रोडक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, फुल स्टैक डेवलपर, जो पोजीशंस आपकी है, आप इसी तरीके से इस एटीएस को चला सकते हो। कोई बाहर की एटीएस की ज़रूरत नहीं है, आप ज़ैपियर के अंदर ही इसको बना सकते हो। ओके, तो इस तरीके से ये चलता है। फिलहाल मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, एक ही पाथ पे हम ध्यान देंगे। ओके, तो उसके बाद मैंने नेक्स्ट स्टेप क्या की थी, ये पाथ क्रिएट किया। पाथ में कंडीशन डाली थी कि अगर पोजीशन अप्लाइड फॉर टेक्स्ट एग्जैक्ट मैच हो, अगर वो प्रोजेक्ट मैनेजर है तो वो कंटिन्यू करे, तो ये स्टेप चलेगी। अगर वो प्रोडक्ट मैनेजर होता तो यहाँ पे जो हम नेक्स्ट स्टेप लिखते वो सारी स्टेप्स चलती। ओके, सो नेक्स्ट मैंने आइडेंटिफाई किया कि फॉर्मेटर पाए जैपियर मुझे यूज़ करना है। अब बहुत सारे लोगों को अ, सवाल आया होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें यही स्टेप यूज़ करना है। ओके, सो मैंने भी कुछ रॉकेट साइंस नहीं किया यहाँ पे। ओके, मैंने सीधा जैपियर का एक प्रीमियम फीचर यूज़ किया है जो स्टार्टिंग में आपको 14 डेज के लिए फ्री है। ओके, को पायलट लेफ्ट साइड में अगर आपको दिख रहा है, को पायलट पे आपको क्लिक करना है। ओके, यहाँ पे मैंने उसको बोला, इस एआई को, उस को पायलट को, कि कस्टमर और क्लाइंट, सॉरी, कैंडिडेट ने अपना रिज्यूमे अपलोड किया हुआ है और वो रिज्यूमे चला गया है गूगल ड्राइव पे, और गूगल ड्राइव ने मुझे एक यूआरएल पाथ दिया हुआ है। उस यूआरएल के अंदर एक आईडी है, वो आईडी मुझे एक्सट्रैक्ट करना है ताकि मैं गूगल ड्राइव से उस रिज्यूमे को ढूंढ सकूं। ओके, बहुत टेक्निकल हो रहा है, डोंट वरी, आपको एग्जैक्ट स्टेप बता दूंगा कि किस तरीके से होती है, पीडीएफ के अंदर आपको मिल जाएगी, आपको सिर्फ मुझे कनेक्ट करना है। ओके, सो यहाँ पे मैंने उसको टाइप किया, उसने खुद ये स्टेप्स ऐड कर दी है, फॉर्मेटर पैज हैप्पियर, और उसने ये जो पैटर्न है उसने खुद ने प्लेस किया और मैंने कंटिन्यू किया। ओके, अगर आपको ये समझा होगा कि वर्क भी कैसे कर सकता है, और वो एग्जैक्ट को पायलट को आपने बता भी दिया, तो वो एग्जैक्ट पूरे 12 के 12 स्टेप खुद ही लिखता है। अब वो भी ट्राई करना। ओके, बहुत ही ईजी है जैपियर यूज करने के लिए। सो नेक्स्ट है, जब पाथ होने के बाद, फॉर्मेट होने के बाद, जैसे मैंने बोला, नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या किया, वो पाथ उसने आउटपुट में मुझे आईडी ढूंढ के दिया। मैंने उसको कंटिन्यू किया और आईडी गूगल ड्राइव को पास किया। ओके, गूगल ड्राइव को सेटअप कैसे करना है, आपने गूगल ड्राइव सिलेक्ट किया, इवेंट एक्शन, रिट्राइव फाइल और फोल्ड बाय आईडी, क्योंकि हम आईडी इसको पास करेंगे। कौन से अकाउंट्स के अंदर ये गूगल ड्राइव एक्सेस करना है, तो मैंने मेरा अकाउंट दे दिया, कंटिन्यू किया। कॉन्फ़िगर के अंदर ये जो आउटपुट मिला था स्टेप नंबर 4 से, ये हमने उसको आईडी दे दिया और बोला इस आईडी को आपको ढूंढना है गूगल ड्राइव के अंदर और मुझे रिज्यूमे लेके देना है उसका, उसी पर्टिकुलर कैंडिडेट का। मैं कंटिन्यू करता हूँ, ये मुझे आउटपुट में एग्जैक्टली ये आउटपुट मुझे दे देगा। ओके, कंटिन्यू। अब मुझे मिला यूज़र का नाम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, कौन से पोजीशन के लिए उसने अप्लाई किया है और उसका रिज्यूमे, ये 5 चीज़ें मुझे मिल गई। मैंने ओपन एआई चैट जीपीटी को कॉल किया, स्टेप नंबर 6 को, उसको कंटिन्यू किया। कॉन्फ़िगर में वो मॉडल चूज करने बोलता है। ओके, अगर आपको एक्यूरेट और ही बढ़िया रिजल्ट चाहिए तो आप 4O करना है, मैंने 4O मिनी किया है। ओके, अब चैट जीपीटी 4O कर सकते हैं, मैंने मिनी को सिलेक्ट किया हुआ है जो यहाँ पे है। ओके, क्योंकि ये मैंने टेस्टिंग के लिए है तो कम चार्ज करेगा, ना के बराबर ही चार्ज करता है, मैंने कल देखा है। ओके, बट 4O भी बहुत अच्छा बढ़िया आपको रिस्पॉन्स देगा। तो देखो, यूजर मैसेज में मैंने पास किया है सारे एप्लीकेंट की डिटेल्स, फुल नेम, पोजीशन अप्लाइड फॉर, ईमेल एड्रेस, अगर देखा होगा आपने तो मैंने ये वाला रिज्यूमे मैंने डाला था R2 PDF, तो ये R2 PDF उसको मिल गया। ओके, और अब जो काम कर रहा है एक्चुअल, वो ओपन एआई कर रहा है। देखो यहाँ पे मैंने इन डिटेल इंस्ट्रक्शंस दी है कि इसको करना क्या है एग्जैक्टली, क्या स्कोर मैच होना चाहिए, मेरी शॉर्ट लिस्ट की डेफिनेशन क्या है। अगर स्कोर 70 के ऊपर है तो मैं ये प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट करूंगा, अगर मेरा स्कोर 70 के नीचे है तो मैं उसको नॉट शॉर्टलिस्टेड करूंगा। यहाँ पे मैं रिजेक्टेड भी लिख सकता हूँ, जो हम यहाँ पे लिखेंगे वो वहाँ पे डिस्प्ले होगा हमारे ईमेल पे। ओके, तो मैं उनको बोल रहा है कि इसके अलावा, जॉब डिस्क्रिप्शन के अलावा, मैं क्या देख रहा हूँ उस कैंडिडेट में, क्या एग्जैक्ट चीज़ें होनी चाहिए, वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन की है।
और मैंने रिप्लाई मांगा है कि मुझे रिप्लाई जेसन फॉर्मेट में ही देना, ताकि वो क्या होता है, ईमेल करने के लिए मुझे इजी होगा। इसलिए मैंने स्कोर, उसका डिसीजन, उसका फीडबैक और उसका रीज़न, ये मुझे 4 चाहिए ऑटोमेटिकली। आप बहुत कुछ आपके प्रॉम्प्ट के हिसाब से यहाँ पे पूछ सकते हो। ओके, और उसके बाद कुछ भी सेटिंग्स को हाथ नहीं लगाना है, आपको सीधा कंटिन्यू करना है। ओके, आप टेस्ट कर सकते हो। अब देखो, अब फिर से फॉर्मेटर आया। अब फॉर्मेटर क्यों आया, कि जब पहला फॉर्मेटर था, वहां पे हमने आईडी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज किया था। अब जो फॉर्मेटर हम यूज कर रहे हैं, वो है स्कोर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, डिसीजन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, वो कीवर्ड जो होता है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए फ्रॉम द ओपन जेसन रिस्पॉन्स। तो हमें चाहिए था स्कोर, हमें चाहिए था डिसीजन, हमें चाहिए था फीडबैक, और फोर्थ चीज हमें चाहिए था रीजन, कि हम उसको किस रीजन से एक्सेप्ट कर रहे हैं और रिजेक्ट कर रहे हैं। फीडबैक इसलिए मैंने डाला था कि जिस जब हम नेक्स्ट लेवल को, अगर फॉर एग्जांपल 3 राउंड होते हैं, किसी के 4 राउंड होते हैं, तो जब सेकंड राउंड ऑफ कॉन्वर्जेशन जो करेगा, वो फीडबैक पूछ सकता है कि फर्स्ट राउंड ऑफ कॉन्वर्जेशन जो स्क्रीनिंग किया है प्रोफाइल को, उसने क्यों सेट किया। ओके, तो इसलिए फीडबैक और रीजन दोनों ऐड किए थे मैंने। तो ये कंटिन्यू कर रहा हूँ। इसका ये पैटर्न है स्कोर के लिए। नेक्स्ट, कंटिन्यू। स्टेप नंबर 8 डिसीजन के लिए है। ओके, कंटिन्यू, कंटिन्यू। स्टेप नंबर 9 है फीडबैक के लिए। कंटिन्यू, कंटिन्यू। और स्टेप नंबर 10 है रीजन के लिए। जैसे ही मैं कंटिन्यू करूंगा, ओके, ये डेटा एक्सट्रैक्ट करके जैप के टेबल में डाल देगा। ओके, यहाँ पे मैंने जैपियर के टेबल को यूज किया है। यहाँ पे आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। आप गूगल शीट को भी ये डेटा भेज सकते हो। जो जो गूगल शीट के साथ कंफर्टेबल है, वो गूगल शीट पे डेटा देख सकता है। कोई बबल के साथ कंफर्टेबल है, तो एक सीआरएम बना सकता है, मिनी एटीएस सीआरएम बना सकता है। और कोई टेबल्स के साथ है, कोई एयर टेबल के साथ है। यहाँ पे डेटा आप बहुत सारे जगह पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ओके, अब मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। इसको मैंने डाला है ज़ैपियर टेबल में, फुल नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, यूआरएल, उसका लेबल, जॉब रोल, उसकी स्कोर क्या है, डिसीजन क्या है, फीडबैक क्या है, एंड रीजन। जैसे ही मैंने कंटिन्यू करता हूँ, लास्ट स्टेप है मेरी ईमेल। मैं जीमेल में ईमेल करना चाहता हूँ उस कैंडिडेट को रीजन के साथ। और इस कंटिन्यू पे मुझे ये फीडबैक आया है, जहाँ पे हम बोल रहे हैं कि नॉट शॉर्टलिस्टेड, और उसको फीडबैक दे रहे हैं हम। आप इस ईमेल को रीजन भी दे सकते हो, अगर आपको रीजनिंग भी देना है, तो जो भी आपको पास करना है आप कर सकते हो। अब मैंने कैसे किया है, ये कॉन्फ़िगर में है, टू में है, सीसी में है, इस ईमेल के। फ्रॉम किस ईमेल आईडी से जाना चाहिए, किस नाम के साथ जाना चाहिए। ओके, सब्जेक्ट क्या होना चाहिए इसका, और बॉडी टाइप मैंने HTML सिलेक्ट किया था, और मैंने यहाँ पे HTML पेस्ट किया है। ये HTML भी मैंने चैट जीपीटी से लिया हुआ है। उसको मैंने बोला कि मुझे ईमेल करना है, मुझे चैट जीपीटी HTML फॉर्मेट में देना, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। ओके, तो आज के टाइम में अगर आपके पास टूल्स खरीदने के लिए अफोर्डेबल नहीं है, आपको फैंसी टूल्स के साथ नहीं जाना है, आपको टेक सेवी नहीं हो, आपको एक सिंपल ऑटोमेशन के साथ जाना है, तो इस तरीके से ऑटोमेशन आप कर सकते हो। ज़ैपियर बहुत ही पावरफुल है। ओके, तो अगर आपने इन डिटेल देखा होगा ये वीडियो, इन तक यहाँ तक आ गए हो, तो आपको आपको समझा होगा कितना पावरफुल है दोनों के लिए, एक कैंडिडेट के लिए भी और रिक्रूटर के लिए भी। तो प्लीज़ ये सिस्टम जल्द से जल्द आप लगा दो आपके रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, ताकि कैंडिडेट को भी फेयर रिप्लाई मिले और आपको भी फेयर कैंडिडेट मिले। सो बोथ वेज विन विन सिचुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब नेक्स्ट क्या होगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब मैं अपलोड करूंगा, मैं इसके 100% आपको स्टेप्स भी दे दूंगा। ओके, आपको इन डिटेल इसकी चाहिए, तो इस सीरीज को आपको फॉलो करना होगा, मुझे सब्सक्राइब करना होगा, ताकि नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बहुत सारी वीडियोस और सीरीज इसमें आने वाली है, जहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप गूगल फॉर्म, गूगल शीट्स, बहुत सारे ऑटोमेशन, जहाँ पे आपको टूल्स लेने की ज़रूरत नहीं है। आप छोटे ऑटोमेशन से आपका काम कर सकते हो। ओके, तो इस तरीके से इस सीरीज में मैं वीडियोस डालने वाला हूँ। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़, मैंने बहुत सारी वीडियोस में नहीं बोला हुआ है, पर दिस वीडियोस में मैं बोल रहा हूँ। प्लीज़, इफ़ यू लाइक माई कॉन्टेंट, सब्सक्राइब माई चैनल, डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम,
एंड अगर इस तरीके से ऑटोमेशन आप चाहते हो आपके बिजनेस में और आपके डे टू डे एक्टिविटीज़ में, प्लीज़ मुझे ईमेल करो। ईमेल एड्रेस मेरी वेबसाइट में मिल जाएगा, rohansurve.in। और नहीं है तो मेरा ईमेल एड्रेस है rohan.survey5@gmail.com। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है आप मुझे बता दो, ऑटोमेशन के लिए मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड आपको जो भी क्वेश्चंस हो प्लीज़ कमेंट में मुझे बता देना। थैंक यू सो मच।